गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैकरूट इंस्टीट्यूट। हमारा टॉपिक चल रहा था सीओए में बूस्ट एल्गोरिदम का। अब ये बूस्ट एल्गोरिदम की थर्ड वीडियो है जिसमें हमने दोनों नंबर नेगेटिव लिए हैं। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें दोनों नंबर पॉजिटिव लिए थे हमने। फिर सेकंड वीडियो में हमने एक नंबर पॉजिटिव लिया, दूसरा नेगेटिव लिया। और थर्ड वीडियो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी बूस्ट एल्गोरिदम की, जिसमें हमने दोनों नंबर नेगेटिव लिए हैं। अब जो दोनों नंबर नेगेटिव हैं, पहला नंबर आपको पता ही है कि वो हमारी एम की वैल्यू होती है और दूसरा नंबर हमारी क्यू की वैल्यू होती है। तो हम लिखते हैं एम की वैल्यू हो गई हमारी -6 और क्यू की वैल्यू हो गई हमारी -8। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले -6 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और फिर -8 को कर लो। पहले +6 निकालेंगे, जैसे 1 2 4 8 +6 की वैल्यू क्या हो गई, 4 + 2 6, तो 1 1 0 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो, ये +6 की वैल्यू हो गई। -8 की वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 8 16, पहले +8 निकाल लो। ठीक है, 8 1 0 0 0, +8 की वैल्यू यही होगी और एक 0 एक्स्ट्रा लेंगे तो कितने बिट हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपने ये पुट करा। पुट करने से पहले आपको देखो यहाँ पे, देखो कितने बिट हैं, 4 बिट हैं, तो यहाँ पे हमें एक और बिट लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक, अब इन दोनों का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि हमें -6 की वैल्यू चाहिए। ये तो +6 की वैल्यू है, -6 की वैल्यू के लिए आपको एक और कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो -6 के लिए, तो 1, ये 0, ये 0, ये 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, +1 करके, तो 1 1 0 1। ठीक, 1 + 0 1, इसे हटा देते हैं, 0 + 1 1 और 0 1 1, तो 0 1 1। तो क्या है हमारे पास, 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0 आपने वैल्यू पुट कर दी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी आपको सिखाया है कैसे आपको -6 की वैल्यू और -8 की वैल्यू, या कोई भी नंबर नेगेटिव है तो उसको वैल्यू कैसे निकालनी है। अब मैं एक बार आपको -8 की वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे से। 1 2 4 8, पहले आप +8 की वैल्यू निकाल लो। +8 की वैल्यू निकालने के लिए आपने 1 नीचे, 8 के नीचे 1 लिखा, फिर बाकी सब 0 कर दिया और एक 0 मैंने कहा था एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो ये तो +8 की वैल्यू आ गई। अब आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपने करा इसका, तो क्या हुआ, तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जो 1 होगा वो 0 हो जाएगा, जो 0 है वो 1 हो जाएगा। तो ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो गया। सेकंड कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो आपने +1 करा तो 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 + 1 0 1, 1 एज इट इज़, 1 + 0 क्योंकि 1 और 1। तो आपकी वैल्यू आ गई 1 1 0 0, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी -8 की वैल्यू। अब -m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब m की वैल्यू -6 है तो -m की वैल्यू +6 हो जाएगी। तो +6 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी यहाँ पे 0 0 1 1 0, वो आपने यहाँ पुट कर दी। अब आपने देखा कितने बिट ऑफ साइकिल चलेगी, 1 2 3 4 5, 5 बिट्स ऑफ साइकिल चलेगी, यानी कि मेरी 5 साइकिल चलेंगी और 5 साइकिल में मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ये आपको मैं हर क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि 1 अगर 1 0 का कॉम्बिनेशन आएगा तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, हम ए सी की वैल्यू ऐड कर देंगे -m के साथ। 0 1 आएगा तो हम ए सी प्लस एम कर देंगे और 1 1 0 0 आएगा तो हम खाली ए एस आर कर देंगे। टेबल बनाते हैं, ए सी क्यू क्यू -1 ऑपरेशन करके आपने टेबल बनाई। आपने इनिशियलाइजेशन करना है, अगर मेरी 5 बिट है तो 5 0 लग जाएंगी ए सी में, और क्यू मेरा 1 बिट का होता है तो वहाँ पे 1 0 से आप इनिशियलाइज कर दोगे। क्यू की वैल्यू आपने अभी निकाली थी 1 1 0 0 0, वो आपने यहाँ पुट कर दी। अब आप चेक करेंगे क्यू नॉट बिट को क्यू से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0। और जब 0 0 आएगा तो हम खाली ए एस आर करेंगे। आपको ए एस आर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से सिखाया था, मैं एक बार और बता देता हूँ। ए एस आर करा आपने, यहाँ पे ए एस आर करोगे तो ये 0 कट हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 0 0 1 1 0 0 1 1, ये 0 यहाँ आ गया क्योंकि मुझे 5 बिट करनी है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कितनी बची, 0 0 0 0 0 0 0 0, और लास्ट वाली डिजिट को आप दोबारा कॉपी कर दोगे, तो ये 5 बिट हो गई। फिर उसके बाद आपने दोबारा कंपेयर करना है, आपकी एक साइकिल कंप्लीट होते ही दोबारा कंपेयर करोगे 0 0, तो 0 0 आ रहा है तो फिर से ए एस आर करोगे, ए एस आर करोगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, क्या बचा, 0 1 1 0 0 1 1 0, ये 0 आपका यहाँ आ गया, क्या बचा, 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये लास्ट वाली डिजिट आपने फिर कॉपी कर दी। फिर से आपने कंपेयर करा तो आपके बार क्या आ रहा है, 0 0। ठीक, तो 0 0 करना है तो फिर दोबारा से ए एस आर करना है, ए एस आर करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आपका यहाँ आ गया, क्या बचा, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये 0 आपका यहाँ आ गया, क्या बचा, 0 0 0 0 0 0 0 0, और लास्ट वाली डिजिट आपने फिर से कॉपी कर दी। आपकी कितनी साइकिल हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 साइकिल हो गई कंप्लीट। अब आपने फिर कंपेयर करा 1 0, तो 1 0 आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है -m वाला, तो आपने ए सी की वैल्यू पुट करी, क्या है, 0 0 0 0 0, -m की वैल्यू पुट करी, क्या है, 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0, और दोनों को ऐड कर देना है। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0
0। अब आपकी एसी की वैल्यू क्या आई, 001110। आपने यहाँ पुट करी 001110, ये एज इट इज कॉपी कर दिया, ये एज इट इज कॉपी कर दिया। हर फॉर्मूले के बाद ASR करते हैं, आपको मैंने बता रखा है कि जब भी मेरे कॉम्बिनेशन आए 10 या 01 तो फॉर्मूला लगाओगे, फिर ASR करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, फिर ASR करोगे। अगर खाली 1100 आ रहा है तो हम खाली ASR करते हैं। पहले वीडियो चेक कर लीजिएगा, पहली वाली और सेकंड वाली भी चेक कर लेना। फिर आपने यहाँ पे देखा फॉर्मूला लगाने के बाद आपने ASR करा, ASR करा तो ये 0 कैंसिल, 1 यहीं आ गया, 1000 बचा, 1000 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा 1100 1100 और लास्ट वाली डिजिट आपने फिर से कॉपी कर। फिर आपने चेक करा 11 और 11 आएगा तो हम क्या करना है, ASR करना है। ASR करना है तो ये डिजिट कैंसिल हो जाएगी, ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा 00000000 और ये वाला लास्ट वाला 1 यहाँ आ गया। यहाँ क्या बचा 1000 और ये आपने कॉपी। अब आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप AC और Q की वैल्यू को कंबाइन करके लिख दोगे। AC और Q की वैल्यू को कंबाइन करके लिखो 1 2 3 4 0 1 और 1 और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका नंबर आ गया बाइनरी में। अब इसे डेसिमल में भी आप अगर कन्वर्ट करके देखोगे तो ये हमारा 48 ही आ रहा है। देखो 1 2 4 8 16 32 32 और 16 पे 1 1 आ रहा है तो 32 और 16 को प्लस कर लो। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 32 + 16 अगर हम करें 6 + 2 8 और 3 + 1 1 4 48 आ रहा है और 48 ही होता है। आप चेक कर लो 6 8 जा 48 प्लस का 48 माइनस माइनस प्लस प्लस का 48। आपको मैंने बूच एल्गोरिदम के तीनों टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए हैं। अब आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर में आपके इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं। या तो 2 नंबर पॉजिटिव देंगे या 1 नंबर पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव होगा या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।